गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो आज स्टार्ट करेंगे रीजनिंग, ठीक है। और रीजनिंग जो सबसे पहला टॉपिक लेंगे वो लेंगे हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स, यानी वर्णमाला पर आधारित सवाल, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि जब रीजनिंग की शुरुआत हुई थी तो दो ही चैप्टर थे। कौन से? एक तो अल्फ़ाबेट वाला और एक ये था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। शुरुआत में केवल दो चैप्टर आते थे, फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे चैप्टर जुड़ते गए। लेकिन आज भी एग्जाम के अंदर आप देखोगे तो वर्णमाला और नंबर्स वाली सीरीज से आपके 50% क्वेश्चन मिल जाएंगे। 40 to 50% क्वेश्चन आपको इनसे मिलेंगे। बाकी कैलेंडर हुआ, क्लॉक हुई, कभी इनसे सवाल पूछते हैं कभी नहीं पूछते। पासा हुआ, घन हुआ, इनसे कभी पूछेंगे कभी नहीं पूछेंगे। लेकिन ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जब इनमें से 3 या 4 सवाल इसमें से नहीं आए और 4-5 सवाल इसमें से नहीं आए, ठीक है क्या। तो सबसे पहले अपन स्टार्टिंग करेंगे जो मेजर पोर्शन है, यानी जहाँ से हम नंबर खींच सकते हैं और जहाँ से हमारी शुरुआत अच्छी हो जाए, ठीक है क्या। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट्स पे आधारित सीरीज, ओके। और इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है टॉपिक। आपको बिना पेन चलाए आंसर्स दोगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप समझ लेना और याद कर लेना, ठीक है, जो मैं करा रहा हूँ। सबसे पहले तो अपन बचपन में चलते हैं। बचपन में हमने पढ़ी थी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं बताओ। A to Z वर्णमाला होती है ना। अपने अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं बताओ? टोटल 26 होते हैं ना, 26 होते हैं। इसमें क्या सोचना है? A से Z तक, ठीक है। हाँ, सभी को बोल रहा हूँ। A to Z कितने हैं बताओ? 26 है क्या? तो आप कुल अल्फ़ाबेट, टोटल अल्फ़ाबेट कितने लिखोगे बताओ? टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं आपके, ये होते हैं 26 यानी 26। आपको दिक्कत थोड़ी है थोड़ा बहुत इंग्लिश लिख दूँ तो, क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हैं, उनको दिक्कत होती है। हिंदी वाले बता देना, मैं हिंदी में बोलता तो जा ही रहा हूँ, ठीक है। वैसे दोनों में लिख रहा हूँ मैं। कुल वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? 26 यानी 26 होते हैं क्या, ठीक है। अब इसमें दो होता है, एक तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। यानी अगर 26 को मैं बांटूं, टोटल 26 होते हैं कहाँ थे? 1 से लेकर के और A to Z होते हैं क्या। प्रथम अर्धांश बोलेंगे या इसे बोलेंगे इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताओ? फर्स्ट हाफ। बताओ कहाँ तक आता है पहला फर्स्ट हाफ, कहाँ तक आता है? यानी अगर टोटल 26 है तो अगर आधा करूं तो कितना रह जाएगा बताओ? 26 का आधा कितना होता है? 13, यानी 1 से 13 तक के। तो A पे आता है 1 और A से लेकर के M पे आता है 13, ठीक है क्या। A से M तक के जो भी है वो प्रथम अर्धांश में आ जाएंगे। और दूसरा अर्धांश कहाँ से चलेगा बताओ? तो इसे बोलेंगे द्वितीय अर्धांश। सेकेंड हाफ, और ये हो जाएगा N to Z। यहाँ तक बात ठीक है क्या? प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, टोटल अल्फ़ाबेट पढ़ लिए, ठीक है। अब पूरे के पूरे 26 में आपको लिख के बताता हूँ। अभी लिखना नहीं है भैया किसी को, है ना, समझना है केवल। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z, ओके। अब आपको क्या है, इनके नंबरिंग याद करनी पड़ेगी। यानी A कौन से पे आता है, B कौन से पे आता है, X कौन से पे आता है, Y कौन से पे आता है, Q कौन से पे आता है, Z कौन से पे आता है, ये सारी बातें हैं ना। तो इसके लिए हाँ आपको आते हैं, एक एक करके सबके लिए याद करवा रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार प्रिपरेशन में पैर रखा है और उनके लिए ये सारी चीज़ें नई हैं। तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सबको याद कराऊंगा, ठीक है। आपको कोई और तरीका आता है याद करवाने का तो वो मुझे बता देना, ठीक है। आप पहले तो यहाँ तक का पूरा लिख लो जल्दी से कि A to Z टोटल वर्ण कितने होते हैं? 26 होते हैं। A to Z इस प्रथम अर्धांश A से M तक, यानी A से लेकर के M तक आपको बिल्कुल ऐसे कैसे लिखना है। फिर देखना भाई N है, यहाँ से स्टार्ट करना है N, देखो N, ताकि मेरे को ये पता लग जाए कि इसका उल्टा कौन है। M का उल्टा कौन है? N। L का उल्टा कौन है? अपोजिट। K का अपोजिट P, I का अपोजिट R। तो ये सब हमें याद करने हैं, क्योंकि इनसे हमारी सीरीज बनती है। तो सबसे पहले जल्दी से इसे लिखो, ऐसे के ऐसे ही, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, स्पीडली।
आप क्यों नहीं लिख रहे? आवे है ना, तो भी लिख लो। नहीं, क्वेश्चन भी करवाऊँ, आता है तो भी लिखो, क्योंकि आपके जो नोट्स हैं ना, ये किसने बनाए हुए हैं? दे तो सही। हाँ तो बिल्कुल ऐसे बना, ऐसे सजा के रखो ना सारी की सारी चीज़ें, कितना बढ़िया लग रहा है वो। लिखो जल्दी से। अरे आप रीजनिंग आती है वो ठीक है, लेकिन जहाँ तक आती है उसके अलावा अपने नोट्स ऐसे होने चाहिए ना कि कभी रिवीजन करना है तो 5 मिनट के अंदर पेज पलट के देख लिए। मैं ऐसे हटा दूं क्या? जल्दी स्पीड में यार, इतना टाइम कैसे लग रहा है? इसमें कुछ है नहीं, नॉर्मल है, हटा दूं? ये लिख लो ABCD, और इसको देख करके क्या लिखना खुद से लिख लो ना यार। A से लेकर के M तक लिखो, और फिर N से स्टार्ट करो और Z तक ऐसे करके लिख लो, इसमें देखना क्या है? हाँ लेकिन लिखना ऐसे ही है, दोबारा फिर बता रहा हूं मैं, ऐसे ही लिखना है। ABCD भी देख के लिख रहे हो यार, बहुत गजब की बात है। मैं तरीका बता दिया कि ऐसे लिखना है, ठीक है। चलो अब सबसे पहले देखो, मैं आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले लिखते हैं, एक होता है इजोटी, EJOTY, इजोटी को लिखते हैं। इससे अपन याद करेंगे 5 का मल्टीपल में चलेगा, यानी E कौन से पे आता है बताओ? J कितने पे आता है? O कितने पे आता है? 20, और Y कितने पे आता है? 25। तो एक तो आपको इजोटी को बहुत अच्छे से याद करके रखना है कि इजोटी का मतलब 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है क्या यहाँ पे? क्योंकि इससे हमें 2 फायदा मिल जाएगा। एक तो ये मिल जाएगा कि जैसे मान लो मेरे पास आया E के बाद F आया, तो मुझे पता है कि E के बगल में है, तो 5 के जस्ट आगे हो जाएगा 6। माइंड में बैठ जाएगा प्रैक्टिस करते करते, लेकिन हमें क्लू मिलना चाहिए। जैसे बात ये है कि आपको पता है कि आपको किसी के घर जाना है, आपने नया रूम लिया, तो अगर आपको ये पता लग जाए कि आपके घर के जस्ट बगल में एक दुकान है जिस पे लिखा हुआ है मुश्ताक किराना स्टोर, ठीक है, हाँ तो ये लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि मुश्ताक किराना स्टोर है ना, इसके जस्ट बगल में मेरा घर है, ठीक है, मैंने जो नया रूम लिया है, जो भी लिया है। वैसे ही अगर आपको किसी जैसे 10 का पता है कि इसके आसपास के, तो आपको ये पता लग जाता है J 10 पे है तो J के आसपास कौन है। जैसे J एंड K, अगर J 10 पे तो K कितने पे है? 11 पे, ठीक है क्या? तो इजोटी का आपको पूरा याद होना चाहिए। अब अच्छा एक बात बताओ, मैं याद करवाने की कोशिश करता हूँ, आप याद करना, और आपके पास जो तरीका है वो भी बोलना, और कल मुझे याद भी चाहिए, ठीक है? 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वो तरीका देखना। आपको जो आता है सजेस्ट कर सकते हो, बीच में मत बोलना कि सर ऐसे भी हो सकता है ये। तीसरा ये है कि कल आपको याद करके मुझे सुनाना है, ठीक है? सबसे पहले बताओ, A का 1 लिखाना जरूरी है क्या? A का 1 तो सबको ही पता है कि शुरुआती यही से होती है अल्फ़ाबेट की, A पे 1 आता है, ठीक है? B पे 2 आता है, इसको याद कराने की ज़रूरत है क्या? है क्या? A के बाद B आता है, इसीलिए A 1 पे, तो B कितने पे बताओ? 2 पे, ठीक है? C 3 पे आता है, ये याद कराने की ज़रूरत है क्या? नहीं है क्या? और D अगर 4 पे आता है, इसको याद करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है ना? D तो 4 पे आता है। E 5 पे आता है, इजोटी से याद है, ठीक है। उसके बाद आता है F बोलते हैं F फॉर फिक्स माने 6, और 6 का मतलब 6। मेरे साथ बोल के बताओ, F फिक्स फॉर 6 माने 6, ठीक है क्या? आपको जब भी दिमाग में आएगा कि जो F है वो कौन से पे आना है, फिक्स 6 डायरेक्ट, यानी 6 पे, ऐसे माइंड में जल्दी से क्लिक करेगा, क्योंकि आपकी जितनी स्पीड होगी ना वो मायने रखेगी। आपका ये नहीं है, आप चाहो तो ABCD लिख करके भी निकाल सकते हो, टाइम तो बहुत लगेगा उसमें, निकालोगे तो टाइम बहुत लगेगा, इस बात को समझना। क्योंकि अगर आपको सुनो, अगर आपने वो लिख भी लिया ना, तो आपको बीच में नहीं पता लगेगा, क्वेश्चंस के बीच में जब F लिखा हुआ है ना, तब आपको पता नहीं लगेगा कि इसका रिलेशन क्या है। जैसे F 6 लिखा हुआ है, उधर लिखा हुआ है G, या F लिखा हुआ है उसके बाद लिखा हुआ I। अब आपको यार F पता है 6 पे और I पता है 9 पे, तो आप दे दोगे 3 जुड़ के आ रहा है। अगर आप
वर्णमाला पे जाओगे 6 पे 9 पे, आपने टाइम तो बहुत वेस्ट कर दिया। तो वो तो तरीका है ही नहीं, उसको तो भूल जाओ। कैसे भी माइंड में सेट करना है, ये सेट करना है कि हमें याद करना है, ठीक है। एफ के बाद आ गया, बताओ जी। भाई G7 सुना हुआ है क्या? जी के वगैरह पढ़ते हैं, G7 समिट होती है क्या? G7 सम्मेलन होता है क्या? तो G7 सम्मेलन होता है, तो जी से क्या हो गया? G7 सम्मेलन। आप G7 समिट लिख सकते हो, ठीक है। तो जी कितने पे आ गया? 7 पे। वैसे भी अगर आप जी को देखोगे तो कैसा बनता है बताओ? अगर इसको हटा दूं तो ये क्या बचा बताओ? 7 बचा कि नहीं बचा? तो जी के जब भी लिखते हो तो जी में आप 7 आ रहा है क्या? आपको तरीका पता है तो मेरे को बता दिया करो मेरे जस्ट बताने के बाद कि कोई ये इस तरीके से बोल सकते हैं सर इसको, ऐसे ही है क्या? ठीक है। तो जी से तुम्हारे नाम से ज्ञानेश, अब इससे कैसे बताओ? किसको घटा दूं? अब देखो एच का, एच को देखो, अरे पढ़ लो। एच का कैसे बनाएंगे बताओ? इधर देखना भैया ध्यान से, आप पीछे हो, आप आगे जो सीट पे जाओ, क्योंकि आपको देखना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है देखने के लिए। हाँ इधर देखो, इसको मिला दूं क्या? इसको मिला दूं, ये कितना बन गया भैया? 8 बन गया क्या? अब ऐसे मत बोलना सर ये तो हमारा घर है, ये पहला मंजिल और ये दूसरा मंजिल, ऐसा नहीं है। ये क्या हो गया बताओ? ठीक है। आई नो, KNOW, नो। तो नो फॉर नो। जब भी आपको आई के बारे में पता लगाना है, आई कितना है तो आई नो बोलो, आई नो। तो आई का मतलब नो, नो फॉर 9, नो, ठीक है क्या? अब भैया देखो जे का मैंने लिखाया था आपको, जे कितना होता है बताओ? एजॉटी से ए 10 पे आता है क्या? अगर जे 10 पे है तो जे एंड के, जम्मू कश्मीर होता है क्या? अगर जे 10 पे है तो के कितने पे है? 11 पे। तो जे 10 पे है तो ये के कितने पे हो जाएगा बताओ? 11 पे, ठीक है। उसके अलावा देखो अभी तो, अब उसके बाद आ गए हम 11 तक आ गए क्या? अब बोलो लक्ष्मी नारायण, ठीक है। रह जाने दो, एम को रह जाने दो, वो तुम लक्ष्मी नारायण बोलो, लक्ष्मी नारायण, ठीक है। ये हो गए लक्ष्मी और ये हो गए नारायण, ये हो गए 12 और ये हो गया 12-14, ठीक है। लक्ष्मी नारायण 12-14। और आपको कुछ पता हो तो मेरे को बता दो। एल 12 पे आता है, मुझे तो याद हो गया। एल से हैं, एल से लब बनता है और लब सबकी 12 बजा देता है, ऐसा किसने बोला? और किसी की अच्छी चल रही हो तो वो 12 बजेंगी नहीं उसके, तो वो 12 याद आएगा ही नहीं। हाँ नहीं, एल का अपोजिट ओ है, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ कि एल कौन से नंबर पे आता है, कैसे क्लिक करेगा जल्दी से, ये बताना है। एल का अपोजिट ओ है, बिल्कुल ठीक बात है। वी का अपोजिट ई है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। लव में दोनों आपका काम हो रहा है, और हैं लव तो आगे भी याद कर लेंगे, लक्ष्मी नारायण नहीं मिलेगा आगे। हाँ क्या? ठीक है, अरे मैं तो लक्ष्मी नारायण याद करवा रहा हूँ भाई, लक्ष्मी 12 नारायण 14। अब एम बच गया क्या? एम कर लेंगे मेरा तेरा, मेरा तेरा। एम का आपको याद रखना है कि एम 4 मेरा तेरा, तेरे पे आ गया कि नहीं आ गया? हैं तेरा मेरा क्यों चाहिए? एम 4 मेरा, मेरा तेरा, ठीक है। नारायण आई गए अपने। देखो ऐसे तरीका बताओ जिससे थोड़ा इंटरेस्टिंग हो। त्यागी व्यागी कहाँ से लगे हुए, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना है आपको। क्या करना है, ऐसा तरीका बताना है जिससे याद हो, ठीक है। इससे बढ़िया तो मेरे तरीके हैं आपके लिए। लक्ष्मी नारायण हो गया, मेरा तेरा हो गया। उसके बाद देखो ओ पे 15 लिखा रखा है क्या? ठीक है, 15 तक आगे। अब आगे 16 पे, ठीक है। लक्ष्मी नारायण। अब बताओ पी के लिए क्या होगा? हैं क्या? प्रिया रानी के 16 श्रृंगार। तुम ऐसी ट्रिक क्यों बताते हो हमेशा?
अरे ये पार्टी कर रहा है 16 तारीख को, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि 16 रुपए का पौवा नहीं पी लो आप लोग, हैं? पौवा कितने का है? अरे भैया पौवा लिख लो तुम तो 16 रुपए का, ठीक है, 16 रुपये, ठीक है। P4 पौवा कितने का आता है? 16 रुपये का। अब ये मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप 16 रुपये छुट्टे लेके जाओ और जाकर के खरीद लाओ, ठीक है। हो सकता है वो ज़्यादा कम का हो, हमारे लिए तो कितने का है बताओ? 16, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है। अरे आप तो लिखो क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर, यानी क्यू कितने पे आ गया? 17 पे, ठीक है। अरे आपको तो याद ही नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 17 याद कर लेना है, बात खत्म। हमें तो क्लिक करना चाहिए ना माइंड में, आकृति कौन किसकी कैसी है कोई मतलब नहीं हमें। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। हैं? क्यू से क्यून, क्वीन, क्वीन क्या हो गया? हाँ तो रानी को क्या हो गया बताओ तो सही। 17 से क्या रिलेशन है? वो 16 पे आ गया, फिर तो प्रिया रानी के पीछे क्यों पड़े हो तुम? ठीक है, प्रिय रानी क्या? अच्छा डियर क्वीन, ठीक है। तो प्रिय रानी के 17 श्रृंगार है, 16 श्रृंगार। तो प्रिय पे तो आ जाए। अरे तो भाई छोड़ो इसको। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया क्या? अब आर और एस का बताओ भैया जल्दी से, कैसे याद है? आर 18 और एस 19, ठीक है। देखो एक तरीका तो यही है, इधर देखना भैया, आप भी इधर आ जाओ थोड़े से, ज्ञानेश की साइड में इधर ले लो कुर्सी, मुझे दिखना चाहिए हर एक। आर को आप ऐसे लिख सकते हो क्या? देखो आर को, ये है आर है, ठीक है। इसको मिटाओ पहले, कितना एक डंडा बचा क्या? और ये जो बचा है उसको क्या बना दो? 8। आर 18 पे आ गया। और एस कितने पे आता है? 19 पे। आर 18 एस 19, ठीक है। मैंने T20 वर्ल्ड कप आपने देख रखा है, कल परसों ही हम हार के आए हैं, ठीक है। वो भी बहुत तगड़े तरीके से आ रहे थे, तो ये तो आप कभी भी नहीं भूलोगे T20, ठीक है। हाँ तो T20 तो याद कर लो ना। ओके T20 वो भूल गया, U, V, W, X, Y और Z। अब देखना इधर ध्यान से भाई, है ना। U कितने पे और V 22 है। युवा कितने साल का होता है बताओ? 21-22 साल के होते हैं क्या युवा? तो आप युवा से UV याद कर लोगे, 21 और 22, यानी युवा कितने साल के होते हैं? 21-22 के। माइंड में रहेगा, जल्दी से बाहर आ जाएगा, ठीक है। वो आपने एक मूवी देखी है, हैं? क्या? अरे मेरी बात सुनो, जैसे वो आपने ढोल पिक्चर देखी है क्या? उसमें बोलता है कि दुकान का ऐसा नाम रखो जो जल्दी से बाहर आ जाए, कि थूक, क्या अपनी दुकान का रखना ऐसा नाम रखो जो फटाफट बाहर आए, तो थूक रख लेते हैं इधर देखो T20 हो गया। युवा कितने का होता है भाई? युवा 21-22 साल का होता है, तो UV से ऐसे याद कर लेना है, ठीक है, 21-22 साल। अब Y का हमने अभी एजोटी से Y 25 याद है क्या? ठीक है। W 23 और X 24, इन दोनों का कुछ तरीका पता हो तो जल्दी से बता दो भाई। बिल्कुल 4 जैसा होता है, X 24 होता है, ठीक है। और W कितना होता है? हैं क्या वाइफ? किसको? ये कोई तरीका है? युवा होते ही वाइफ आ जाएगी, ऐसे सोच रहे हो क्या आप? भाई युवा होता है 21-22 साल का, ये कह रहे हैं कि वाइफ आ जाएगी 23 में, ठीक है, ऐसे कर लो ठीक है। 23 साल का होते ही क्या आ जाएगी? वाइफ। अगर लग जाओगे नौकरी, नहीं तो फिर किसके भरोसे रह जाओगे? एक्स के। कितने पे आती है? 24। अरे दोबारा से सुन लो और याद करके फ्री हो, ठीक है। T20 हो गया, ठीक है। अगर UV, युवा कितने का होता है? 21-22 साल का होता है। अगर नौकरी लग गए तो कौन आ जाएगी? 23 पे वाइफ। नहीं तो किसके भरोसे रहोगे? एक्स के भरोसे रहोगे,
कुछ तो गांव से बिलोंग करते हैं, उनको पता ही नहीं एक्स क्या होती है। ना बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हाँ हाँ, तुमने मॉल लगा दी जब तक। ठीक है, कुल मिलाकर के आपको याद करके आना भैया, है ना। क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा चुटकियों में। ठीक है क्या? चलो, अरे कुछ लिखना है क्या? वीडियो से लिख लेना भाई, है ना। किसी को लगे कि मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, एक बार वीडियो चलाना, मिल जाएगा आपको, और उस पर देख लेना। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ चाहे आपको कैसे भी याद हो, पर याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपकी स्पीड इन टॉपिकों में स्पीड है ना, जो बाकी के क्वेश्चन आते हैं ना, कई टॉपिक में काफ़ी लंबा क्वेश्चन आ जाता है, उसके लिए काम आएगी इसकी स्पीड। ठीक है, अब एक और चीज़ देख लेते हैं, अपोजिट कौन किसका है। ठीक है, अपोजिट कौन किसका है, और अपोजिट निकालना है तो क्या करते हैं। ठीक है, कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं, दोबारा से लिखता हूं। पानी चाहिए, दोबारा से देखना। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और आप इसमें ये देखोगे कि अंग्रेजी वर्णमाला बताओ बाएं से दाएं चलती है या दाएं से बाएं चलती है। सबसे पहला तो यही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दूं मेरी बात, कि अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता कि सर ये दायां बायां सुनते ही दिमाग हिल जाता है, तो आज के बाद कभी भी नहीं हिलेगा। ठीक है, आप मुझे देखो, आपका जो दायां हाथ है वो क्या है? जब आप लिखते हो तो दाएं ओर की बात कर रहा है पूरी रीजनिंग में, इसका मतलब आपके दाएं हाथ की बात हो रही है। और अगर बाईं ओर की बात कर रहा है, इसका मतलब कि इसकी बात हो रही है बाएं हाथ की। अगर इसी बेस पे आप मुझे बताओगे, आप बताओ कि अंग्रेजी जो वर्णमाला है वो बाएं से दाएं चल रही है, लेफ्ट टू राइट चल रही है, राइट टू लेफ्ट चल रही है? बताओ, आराम से देख के बताओ। लेफ्ट टू राइट चल रही है क्या? समझ में आ गया कि अंग्रेजी वर्णमाला हमेशा कहाँ से चलती है? बताओ, हम जा रहे हैं, देखो किधर जा रहे हैं? बताओ, क्या दाईं ओर जा रहे हैं क्या? ये बाएं से किधर जा रहे हैं? बताओ, दाईं ओर। ठीक है, तो एक बात बताओ, पहली बात तो ये लिखनी है कि अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से दाएं चलती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो आप ये लिख लोगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब एक और बात ध्यान से देखना, कुछ बातें हैं जिनको क्लियर करना ज़रूरी है। जैसे आपको दे रखा है बाएं से दाएं, तो आपको पता है कि बाएं से अगर मैं बोलूँ छठा अक्षर कौन सा है? बताओ, जैसे सब छोड़ो, बाएं से पांचवा कौन सा है? तो आप बोलोगे सर पांचवा ई है क्या? लेकिन मैं बोलूँ दाएं से पांचवा कौन सा है, क्योंकि पोजीशन अगर बाएं से है तो दाएं से भी तो होगी कोई ना कोई। तो दाएं से कितनी हो जाएगी? बताओ, कौन आई? नंबर कौन सा हो जाएगा? कौन आ गई? आई, कौन आई? बी होगा, दाएं से पांचवा बी होगा। हिल गए हो? इधर देखो मेरी बात, अरे जो भी होगा एक बार देख तो लो। मैं ये कह रहा हूं कि कोई अक्षर है बाएं से कितना है? बाएं से पांचवा निकालना है आपको, कौन सा हो गया? बताओ, ई हो गया क्या? और मैं ये कह रहा हूं कि दाएं से पांचवा कौन सा है? ये आई के पीछे कौन पड़ गया है? एक बात मुझे बताओ, ये है क्या? आप मुझे लगता है फर्स्ट हाफ में ही गिन रहे हो। फर्स्ट हाफ थोड़ी बोला है, प्रथम अर्धांश में थोड़ी बोला है, मैंने टोटल में बोला है यार। क्या आपने कितना बोला? हाँ, तो बी बोला, वो भी गलती है। अरे इधर से देखो ना यार, ये लास्ट है दाईं ओर से, उससे यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अच्छा, आप V4 ये बोल रहे थे ना, मैं वो AB वाला भी वो समझ रहा था। कोई नहीं, ठीक है, आपने बोला था B। ठीक है,
ओके ओके, मेरी बात समझो, आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये दाएं से पांचवा देखना है, क्या करना है, 27 में से घटा देते हैं, ठीक है। 27 माइनस 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 22, और 22 पे कौन आता है, v। तो इसके लिए आपको एक रूल याद करा लूँ, अभी 2 मिनट रुको आप। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपके लिए सीरियस बात है कि आपको जब भी अगर कोई भी किसी भी अक्षर का अपोजिट देखना है ना, तो क्या करना है बताओ, 27 में से घटा दो, ठीक है क्या। 27 में से घटाते ही आपको अपोजिट मिल जाएगा, ठीक है क्या। तो आप ये देखोगे अगर बाएं से पांचवा है तो दाएं से कौन सा हो जाएगा बताओ, दाएं से पांचवा कौन सा आएगा, वो आएगा 22वां, यानी v आ जाएगा, ठीक है क्या। सर ये तो बाएं से हो गया ना, z y x उधर से आएगा ना n। अरे वो मैंने ऐसे करके लिख नहीं रखा अपोजिट की वजह से। आप ABCD ऐसे थोड़ी लिखते हो, ABCD यहाँ से और यहाँ तक ऐसे लिखते हो ना, पूरी ABCD है, वो तो मैंने अपोजिट की वजह से लिख दिया है, आप समझो। मेरे भैया इधर देख लो आप, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। मैं इस सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, ये लिखी जाती है बाएं से और दाएं। यहाँ से पांचवा देखना था, 1 2 3 4 5, तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट कितने में से घटा देना है, 27 में से घटाना है, ठीक है क्या। तो आप फर्स्ट लाइन तो ये लिखोगे, अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से दाएं चलती है। सेकंड लिखोगे, नहीं, ये बात थोड़ी लिखनी है। 27 में से घटाने पर बायां दायां बन जाएगा तथा दायां बायां बन जाएगा, ये लिखना, ठीक है। 27 में से घटाने पर दायां बाएं में तथा बायां दाएं में चेक में बदल जाएगा, ठीक है, ठीक है। अरे आप एक काम करो, आप वहाँ पढ़ लोगे, ऐसे बैठे हुए हो, सीधे बैठ जाओ यार प्लीज़, चलती क्लास में। बताओ 27 में से घटाने पे क्या हो जाएगा बताओ, दायां बाएं में बदल जाएगा, और बायां किस में बदल जाएगा, दाएं में बदल जाएगा, ठीक है क्या। चले जाओ, बोल दो। अच्छा ये नीचे जा रहे हैं जो, मैं सोचा कि ऐसे बोल रहे हो कि उसकी बैटरी लो हो गई है, ठीक है कोई नहीं, तो मैंने कहा लगवा दो उसे। अच्छा नीचे वाला नहीं दिख रहा क्या, कोई बात नहीं है, अब ऊपर लिखूंगा, ठीक है भैया, इसको लिख लो, है ना। अरे मुझे ऐसे लगा कि ये बोल रहे हैं कि इसकी बैटरी लो हो गई, तो मैंने कहा वो जो सेवर है, बैटरी सेवर, वो लगवा दो। हाँ क्यों, अरे कोई नहीं, तो इतना चलता है भाई, अपने स्टूडेंट है वो देख लेंगे, बोलते हैं। ओ साइंस है, क्या मन से पढ़ूं, मज़ा आ रहा है ना उसमें, दिल से। अरे दिमाग भी लेके बैठा करो। अरे तो मैं तुम्हें दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, कौन करेगा 5 दूनी 10, कौन गाएगा 25 पंजे 125। मिटा दें, ठीक है। अच्छा जैसे मेरी बात समझना, एक बात बताओ, मैं बोलूं h का विपरीत क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे बताओ। विपरीत निकालने के लिए भी कितने में से घटाते हैं बताओ, 27 में से घटाते हैं क्या। तो अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत निकालने के लिए, वर्ण का, अल्फ़ाबेट का विपरीत निकालने के लिए कितने में से घटाते हैं, 27 में से घटाते हैं क्या। ये बात भी कन्फर्म है क्या, ठीक है। जैसे अब एक बात बताओ, टोटल 26 होते हैं, 26 में एक बढ़ा के, जैसे मान लो इधर देखना, मैं लिखता हूँ ABCDEFGHI, ठीक है। मैंने बोला कि जो C है ना, इधर देखना, C
बाईं ओर से कौन से स्थान पे है? तीसरे पे। थर्ड पे है क्या? इस सीरीज में सी दाईं ओर से कितना होगा बताओ? सी दाईं ओर से कितना होगा? एक एक करके आराम से एक साथ आंसर मत दो, मैं अपना अपना आंसर निकाल के रखो, आराम से बताओ। एक सीरीज दे रखी है ए से लेकर के और आई तक, सिंपल सा क्वेश्चन है। जो सी है वो बाईं ओर से कौन से स्थान पे है? तीसरे पर। तो सी का दाईं ओर से स्थान कौन सा है? 7 आ रहा है क्या? देखो कैसे निकालेंगे। आई से जस्ट आगे कौन है बताओ? आई कितने पे आता है? 9 पे आता है क्या? आई 9, तो जे यानी 10, और 10 में से 3 घटाओ कितना आ जाएगा? 7, तो 7वां स्थान हो गया क्या? इसीलिए जब भी आपको निकालना होता है तो आप क्या करते हो, जो भी आपका अंक दे रखा है उससे 1 बढ़ा करके उसमें से घटाते हो, ठीक है क्या? तो यहाँ पर अपने 26 अंक होते हैं ना, 26 वर्ण होते हैं ए से लेकर के जेड तक, तो अपन 27 में से घटाते हैं अपोजिट निकालने के लिए। ये बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब एक तो आपको पता है कि विपरीत निकालना है, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा बताओ? जेड। बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? वाई। एक तो आपके पास तरीका है कि आप 27 में से घटा दो, ठीक है क्या? मैंने बोला एन का विपरीत क्या है, तो एन आता है नारायण 14 पे आता है क्या? एन का विपरीत निकालना है तो 27 में से 14 घटाओ, कितने बचेंगे? 13। लेकिन आपके पास क्या इतना टाइम है क्या कि हर वर्ड को आप ऐसे घटा करके देखोगे तब निकालोगे? नहीं है ना, ये तो इमरजेंसी वाली बात है। जब आपको नहीं पता तो आप घटाओगे, अगर आप भूल गए हो तो 27 में से घटा के देख लेना, आंसर आ जाएगा अपोजिट निकालना। कि अपोजिट निकालने के लिए 27 में से घटाते हैं, ये बात तो लिख लेना। उसके बाद मैं बताता हूँ इनको याद करने का तरीका, ठीक है? तो यानी विपरीत निकालने के लिए 27 में से घटाते हैं, ठीक है? ये बात है। अब इधर देखना, मैं याद करवा देता हूं। ए का अपोजिट जेड है, ए जेड लिखो। आप इसे कैसे याद करोगे? मैं आज़ाद हूं, बोलो। मैं आजाद हूँ। ये बात किसने कही थी? सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने ये बात कही थी कि मैं आज़ाद हूं और आज़ाद ही रहूंगा और इसीलिए आज़ाद ही मरूंगा, ठीक है? तो कौन है भाई ये आज़ाद? ए जेड। तो ए का अपोजिट कौन है बताओ? जेड। बी का अपोजिट बाई, बोलो बाय या बॉय? अरे बाय बाय करते हो ना, टाटा बाय बाय, तो बाय कर लो या फिर बॉय कर लो, ठीक है क्या? सी किसने पिए? कोरेक्स, सी एक्स कोरेक्स। तुझे कैसे पता? कोरेक्स तो बंद हो गई ना भाई। कोरेक्स सी का एक्स है, ठीक है? सी का अपोजिट कौन है? एक्स, कोरेक्स हो गया। उसके बाद भाई साहब आ जाते हैं दूध वाला। डी डब्ल्यू कौन है? ये है दूध वाले भैया। तो जब भी आपको बात हो कि डी का अपोजिट कौन है? डब्लू, दूध वाला, ठीक है क्या? इस तरीके से याद करना है। कौन है भाई? उसके बाद है ईवी, इवनिंग, ठीक है? EVENING। या भाई एक चीज़ है ना, इनको बड़ी पड़ी हुई है, इसको जरूर याद कर लेना, LOVE, ठीक है? लव। एल का अपोजिट कौन होता है? ओ। ई का अपोजिट कौन होता है? वी। ई का अपोजिट होता है वी। इसीलिए तो जो अपोजिट होते हैं उनमें ही क्या होता है? ठीक है क्या? अपोजिट होते हैं उनमें ही होता है लव। तो लव एल का ओ और वी का ई। हाँ वो तो है ही। भाई यहाँ तक के लिख लिए क्या? एक बार लिख लो इनको जल्दी से। जो स्टूडेंट नए हैं वो दूसरों की होड़ ना करें, क्योंकि ये कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है? जो स्टूडेंट नए हैं वो अपना पूरा कंटेंट तैयार करें, क्योंकि आपको तो माइंड में फीड करना है। और जो ओवर स्मार्ट बन रहे हैं वो अभी अभी मैं बताऊंगा उनको, जब आंसर्स पूछूंगा तब आप लिख लो, मेरे हिसाब से फ़ायदे में रहोगे। क्योंकि आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हो तो आपको, और प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। जब रिवीजन करो तो आपके पास कितनी बार वीडियो देखोगे? जो काम 5 मिनट में हो सकता है 1 घंटे का वीडियो क्यों देखें जब आप क्लास ही पढ़ के जा रहे हो?
वीडियो तो तब का काम है जब आपको समझ में ही नहीं आया क्लास में क्या हुआ था, तो घर पे समझ लो एक बार। भाई मैं इधर से मिटा रहा हूँ, है ना। कौन बढ़िया है? कोरेक्स, ओके। आप मुझे ये बताओ, ये कौन है भाई? एफ का अपोजिट यू है, फादर और, यानी फादर और अंकल में कितना डिफरेंस है? पापा और चाचा में क्या है बताओ? एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है? ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये वाला खेत मैं लूँगा और वो कहते हैं ये वाला खेत। सही, अपोजिट हो गए ना। ये क्या बोल रही है? पापा, ये इनके पापा सुन लें इस बात को, ये बोल रही पापा खड़ूस हैं और अंकल सीधा हैं। ठीक है, अच्छा। कोई नहीं, तुम्हारे घर तो पहुंचवा देंगे। अब जीटी घूमने चलें क्या भाई? जी का अपोजिट कौन होता है? जी टी। गौरव टावर से याद कर लेना, जी टी, ठीक है। गौरव टावर, हाई स्कूल नहीं करेंगे भैया, एच एस का हनी सिंह करेंगे हम तो। हनी सिंह, हाँ। यो हनी सिंह, एच का अपोजिट एस, हिस्ट्री सीटर हनी सिंह, हाई स्कूल है। बिल्कुल। उसके बाद आई का अपोजिट कौन होता है बताओ? आई का अपोजिट होता है आर, इंडियन रेलवे। भारतीय रेल में आप सभी का वाह। जयपुर क्वीन कौन है वैसे? जे का अपोजिट क्यू है, यानी जयपुर क्वीन। ये बड़ा भाई कौन है भाई? केपी। केपी, काला पानी की सजा लोगे क्या? या कुछ अच्छा और याद कर लो यार। के का पी कौन उल्टा है? अंडमान निकोबार याद नहीं करा रहा यार। पीके, पीके मूवी आई थी ना। ओके, पीके मूवी से याद कर लेना, या फिर काला पानी। काला पानी की सजा ऐसी होती है कि किसी को पकड़ के ले जाके काले पानी में फेंक देते हैं, उसके बाद उन्हें, अरे मैं भी पता है, काले पानी की सजा ऐसी होती है जहाँ पर कुछ नहीं होता है, पाना का काला पानी नहीं होता है, लेकिन आसपास आपको ना कोई जानवर मिलेगा ना कुछ मिलेगा, ऐसी गुफा में बंद कर देंगे आपको जहाँ पे आप केवल अकेले घूमते रहोगे बस। हाँ, रोटी पानी अपने आप मर ही लेता है थोड़े दिन में। काला पानी, ठीक है, पहले देते थे अब तो बंद कर दी ना ये। एल का अपोजिट ओ याद कर लिया था भैया हमने लव में, ठीक है। एल का अपोजिट ओ और एम का अपोजिट एन, यानी मन, और मन होगा साफ तभी लगेगी पार। को अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। मोबाइल नंबर 1314 जो भी है, हमें तो लक्ष्मी नारायण याद है 1214, और मेरा 13 याद है, बस हो गया काम। मोबाइल नंबर याद करने की ज़रूरत ही नहीं है जब हमारे पास खुद लक्ष्मी नारायण जी हैं। तो 1 2 3 मूवी देखी है क्या? 1 2 3, उसमें 3 लक्ष्मी नारायण होते हैं। हटा दें क्या? कौन सी मूवी है? चल भाई लिख लिया क्या? आवाज़ नहीं प्लीज़, बात नहीं यार, वो वीडियो में जाती है आवाज़, और आप तो बिल्कुल जस्ट नीचे और बैठे हो। हटा दूँ इसे? अच्छा ऐसा है क्या?
फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्या लिखोगे, कोई भी सवाल है जिसमें अगर दिया हुआ है दायां दायां यानी समान है तो क्या होगा माइनस, बायां बायां दे रखा है तो क्या होगा बताओ, तो भी होगा माइनस, दायां बायां दे रखा है तो क्या होगा बताओ प्लस, और बायां दायां दे रखा है तो भी क्या होगा बताओ, बायां दायां दे रखा है तो भी क्या होगा प्लस। ये बात आप लिख लो, इसको इंग्लिश में लिखा देता हूँ मैं। अगर आपको राइट और राइट दे रखा है तो क्या होगा बताओ, राइट राइट क्या होगा बताओ नेगेटिव, फिर लेफ्ट लेफ्ट नेगेटिव, कौन है पॉजिटिव वाला, ये भी हो गया नेगेटिव, फिर उसके बाद लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा बताओ प्लस, और राइट लेफ्ट ये हो जाएगा प्लस। भैया एक बात आपने, प्रकृति का नियम है समान समान तो माइनस होते हैं और अपोजिट क्या होते हैं जुड़ते हैं, बस यही है, ठीक है। तो जब भी अगर आपको समान समान दे रखा है तो आप माइनस कर दो, और अलग अलग दे रखा है तो क्या कर दो प्लस कर दो, और इस बात को जल्दी से अपने नोट्स में उतार लो, लिखने दो बाकी को। पागल छो नहीं, पूरे मैथ में ही है वो तो। क्या सर आप उनके पद चिन्हों में चल रहे हो, किनके पे, भाई लिख लिया क्या, हटा दूं मैं इसे। अब भाई साहब मैं क्वेश्चंस दूंगा और आप आंसर्स निकालेंगे, बोलेगा है नहीं कोई, वो एक एक स्टूडेंट का आंसर आएगा, वो भी खड़ा होके नहीं बताएगा, पेन रख के बताएगा, वो नहीं माने देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन लिखो फर्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर ज्ञात करो, 8वां अक्षर ज्ञात करो। कोई बोलेगा नहीं भाई, आराम से अपने आंसर्स निकाल के रखो, और मैंने जो रूल लगाया है उसी के अनुसार, और मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। हाँ ये क्या, एक बी बोल दिया तो दूसरा भी बी बोल रहा है, फिर देखने सी बोला तो सी आ रहा है, कोई आर बोल रहा है भैया, और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। उनके लिए मैं बता देता हूँ भाई, जो कुछ नहीं बोल रहा है ना वो अब बोलने लगेगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है बताओ, बायां, यहाँ क्या लिखा हुआ है बताओ, दायां, ठीक है। तो एक बार मैं प्रैक्टिकली करके बताऊँ या फिर डायरेक्ट ही बता दूँ, एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली देख लो एक बार, मैं ABCD लिख दूँ क्या पहले, ठीक है। मैंने लिखी ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। आवाज़ नहीं प्लीज़ यार, जो भी आंसर है वो बता रहा हूँ, ठीक है। आवाज़ मत करो, क्योंकि जो नए स्टूडेंट हैं उनको बड़ा ऑड लगता है ये बातें। आप तो फैमिलियर हो एक दूसरे के साथ। सबसे पहले तो देखो बाईं ओर से ही चलती है क्या सीरीज, फिर मैं ट्रिक बता दूंगा आपको, ठीक है। बाईं ओर से चल रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है बाईं ओर से, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है क्या आपको, फ्रॉम लेफ्ट, इतनी हिंदी आ रही है ना, हाँ राइट राइट दायां, ठीक है, ओके। बाईं ओर से 10वां, आप मुझे बताओ बाएं से 10वें पे चलो, पहले इधर देखना भाई,
बाएं से 10वां कौन सा होता है? ये जोटी के अनुसार 10 पे कौन आता है? जी आता है क्या? ये आ गया 10वां। यहाँ तक पहुँच गए क्या पहली लाइन पढ़ने के बाद? अब आगे बोल रहा है कि दाईं ओर 8वां। अब मुझे बताओ, दाईं ओर जाएंगे तो, बाईं ओर जाएंगे तो इसके दाईं ओर 8वां, यानी इसमें 8 प्लस और करने हैं क्या? तो 18वें स्थान पे कौन है बताओ? या फिर देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। ये आ गया क्या 8वां? यानी डायरेक्ट किसकी बात करी गई है बताओ? 18वें की करी गई है क्या? ये तो हो गया देख करके करने का तरीका, लेकिन ये कोई भी काम का नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन जल्दी से आंसर निकालना है। विद इन सेकेंड कैसे आंसर निकालेंगे? आप पहले तो इसको देखो, आपको जो भी आंसर देना है ना, वो इसको देख करके देना है। मेरी बात समझना, किसको देख के देना है? जो शुरू में लिखा हुआ है, ठीक है क्या? शुरू में क्या लिखा हुआ है बताओ? बायां। अब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको करवाया था उसके अनुसार आंसर दोगे। ये बायां है, ये दायां है, जुड़ेंगे या घटेंगे बताओ? जुड़ेंगे। तो 10 और 8 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 10 और 8 कितना आ जाएगा? 18। और 18वें पे कौन सा होता है बताओ? R18 होता है कि नहीं होता है? आंसर आ गया, क्योंकि दायां और बायां क्या होगा? जुड़ेगा। ठीक है, तो लिख लो 18वां। लिखने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, ऐसे ही कर देंगे। अब की बार पेन रख दो नीचे और आंसर ऐसे ही देना है, ठीक है? ऐसे ही देना है, और मैं जिसको पूछूंगा मन में रख लेना, वही बताएगा, ठीक है? नहीं, क्वेश्चन तो लिख लेना है फिर, ठीक है? चाहे बाद में लिख लेना क्वेश्चन तो मेरे साथ भी लिख सकते हो, पर आंसर बिना पेन चलाए करना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 9वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर ज्ञात करो। 12वां अक्षर अब आपको आंसर देने हैं भैया। इन्होंने टी दे दिया, आप बताओ टी। आप बताओ पुष्पेंद्र। आप बताओ बेटा, ये आप बहुत बड़ी गलती करते हो, पता? एक तो दूसरे की नकल करते हो, वो बड़ा गंदा है, ठीक है? टी गलत तो बोल रहे हो आप आंसर, और फिर मैं आपको अकेले को तो बोलता नहीं हूँ, सभी को बोलता हूँ ना, तो आप बीच में क्यों बोलते हो? मैं इन सबको बोल रहा हूँ ना, तो आप क्यों बोलते हो बीच में? मैं इन सबको बोल रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? मैंने तुमको कुछ बोला है क्या? मैंने जिनको बोला है बाकी को वैसे ही मूड खराब करते हो। 9 और 12 कितना हो गया? 21। निकलो, चलो बंद करो क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। क्या हो गया आपको ये बताओ, क्यों पर्सनल हो रहे हो आप? जब मैं पढ़ा रहा हूँ चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बंद करो।